भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा बांदा के जीआईसी मैदान में आनी है। आज से लगभग दूसरे दिन बांदा के जीआईसी मैदान में भाजपा की जन विश्वास यात्रा आएगी और इसी के चलते बांदा का ये जीआईसी मैदान जो पहले इसमें जहां पर प्रदर्शनी लगी थी अब उसे खाली करा दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर लाखों रुपए खर्च करके व्यापारियों ने जो अन्य राज्यों से आए हैं, अन्य ज़िलों से आए हैं, उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके और ये पूरी प्रदर्शनी के जो तंबू थे वो सारे कुछ बना लिए थे। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन को ये आदेश हुआ कि भाजपा की जन विश्वास यात्रा आ रही है तो यहाँ इस मैदान को खाली करने के लिए आदेशित कर दिया है। देर रात सीओ सिटी यहाँ पर बैठ करके स्पष्ट इन्हें हिदायत दी व्यापारियों को और कहा कि रातों रात ये मैदान खाली हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि व्यापारियों ने बताया है कि लगभग 10 लाख रुपए की लागत से हम लोग इसको बनाए थे और इसको आज प्रशासन ने खाली करा दिया है। ऐसे में जैसे ये खबर आज अखबारों में छपी और टीवी मीडिया, सोशल मीडिया पर चलने लगी तो यहाँ सियासत भी गर्म हो गई है। इसी क्रम में आज इस जीआईसी मैदान में समाजवादी पार्टी के नेता भी आए हैं और व्यापारी भी हैं जो ये जानने आए हैं कि आखिर व्यापारियों के साथ किस तरह से जिला प्रशासन ने अन्याय किया है। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं और तमाम जिलाध्यक्ष हैं, चाहे वो नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं और व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता आए हैं जो आज ये व्यापारियों के बीच पर जिला महासचिव सहित तमाम नेता हैं जो व्यापारियों से जान रहे हैं कि उनका लगभग कितना नुकसान हुआ है और आगे उन्हें किस तरह से व्यापार करने के लिए, दुकानें लगाने के लिए कहाँ पर जगह आवंटित की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं अशोक भागवानी जी, उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यापारियों को दिक्कत हुई है और व्यापारियों को क्या दिक्कत है और लगभग कितना उनका नुकसान हो गया। भागवानी जी, कितना नुकसान हो गया व्यापारियों को? नुकसान तो ये व्यापारियों कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के आसपास का है, लेकिन नुकसान अपनी जगह है। ये एक व्यापारी कोई मतलब रोज का इनका व्यापार नहीं था, ये एक साल का एक मतलब ट्रेड मेला लगता था और जिसमें ये दूर दराज से अपना इन्होंने कहीं से पैसा लेके, उधार लेके, कर्जा लेकर के अपने व्यापार के लिए सामान इकट्ठा किया, अपने दुकान का सामान खरीदा और इनके पास जो शासन से लिखित आदेश लेने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे अपने स्थल पे जीआईसी ग्राउंड में इस दुकानों को अपनी सजाया और अचानक से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कुछ लोग आते हैं और रातों रात इनको धमकी देते हैं कि आज ही रात में इसको खाली कर दिया जाए। ये बहुत बड़े सम्मान मतलब जो है बीजेपी वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जितना बड़ा सम्मान ये व्यापारियों को दे रहे हैं, इस सम्मान का बदला समाजवादी पार्टी के लोग मतलब जो व्यापारी हैं ये पूरा सम्मान का बदला इसके 2022 के चुनाव में चुकता करेंगे। जिस तरीके से व्यापारियों का रातों रात उत्पीड़न किया जाता है, हटाया जाता है, ये कैसी सरकार है? लोग सरकार बनाते हैं लोगों को बसाने के लिए कि लोगों को उजाड़ने के लिए? यहाँ पर जब प्रदर्शनी लगाई गई थी तो इसके पहले परमिशन लिया गया रहा होगा, कैसा क्या स्थिति? इनके पास सब लिखित परमिशन है, लेकिन इन लोगों के पास जो है परमिशन होने के बावजूद इनको डरा के धमका के प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा इसको हटाया जा रहा है। इसका हटाने का अभी तक इनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है। हमारे साथ बांदा नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ व्यापारियों की दिक्कतें थी और आज वो लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। अध्यक्ष जी, क्या समस्या थी, क्यों हटवा दिया लोगों ने? देखिए, ऐसा है, ये पूरी तरीके से गलत है। जिला प्रशासन ने 25 तारीख तक की इनको अनुमति प्रदान कर रखी थी, लिखित अनुमति थी इनके पास, और हटाने की लिखित अनुमति नहीं दी है प्रशासन ने। हटाने के लिए प्रशासन के लोग मौखिक आकर के इनको डरा के, धमका करके इनको कहा गया है कि आप हटा करके और पंडित जीएन के मैदान में चले जाइए। अब इनका जो नुकसान हुआ है लगाने में 10-12 लाख रुपए का, ये नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा? हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इनका जो नुकसान हुआ है इनके 1-1 रुपए की भरपाई की जानी चाहिए। वो किसी भी मद से जिलाधिकारी महोदय करे, इससे मतलब नहीं है। और ऐसा अगर नहीं करते तो बांदा का व्यापारी इनके साथ, इनकी ईंट में ईंट बजाने के लिए व्यापारी एक तरफ खड़ा होगा और समाजवादी पार्टी का साथ देगा। और समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं सब इन व्यापारियों के साथ खड़े हैं। इनके दुख में हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। किसी भी हद तक अगर ये लोग लड़ने को तैयार हो तो हम लोग इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। क्योंकि लगातार देश में बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे मौके पर जब एक यूथ जो नौजवान होता है व्यापार की ओर अग्रसर होता है और ऐसी चूँकि अपने राज्यों से हट करके उत्तर प्रदेश आए थे कि यहाँ व्यवसाय किया जाएगा, लेकिन रातों रात उनके साथ ऐसा कह ढाया गया है। हमारे साथ युवा नेता उन्नयन त्रिपाठी विदित हैं, उनसे जानेंगे कि यूथ की क्या स्थिति है और लगभग कितना नुकसान यूथ का हो रहा होगा। देखिए, विभिन्न प्रांतों से यहाँ पे तमाम व्यापारीगण ट्रेड फेयर के माध्यम से अपनी दुकान लगा के बांदा का जो
पब्लिक है वो भी इस सामान को खरीद के उनको व्यापार को बढ़ाने का काम करती। पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का हित भी सुरक्षित नहीं है। उसी कड़ी में ये भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के ऊपर एक बुलडोज़र चलाने का काम किया है। जैसे योगी बाबा कहते हैं कि बुलडोज़र चलाने, ये व्यापारियों के ऊपर एक बुलडोज़र चलाने का काम किया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि लगी दुकानें इन्होंने हटाने का एक मौखिक आदेश जारी कर दिया है। 10 से 12 दिन इनको लगाने में लगा था, 2 दिन अभी चालू हुए इनकी प्रदर्शनी का हुआ था और इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि जो भी इनका नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई जिला प्रशासन या सरकार करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी सड़क में उतर के आंदोलन करने का काम करेगी। तो पूरी समाजवादी पार्टी का ये जो एक प्रतिनिधि आया है, प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है और जैसा कि सबने अलग अलग तरीके से बताया, इसी पूरी बात को हम अच्छे विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बांदा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय करण जी हैं। उनसे जानते हैं कि समाजवादी पार्टी अब इस पर सियासत तो कर रही है, लेकिन आगे कैसी मांग करती है या फिर व्यापारियों का कैसे साथ देने की बात करती है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम सबसे पहले प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इनका नुकसान हुआ है, पहले बात तो इन्होंने अभी 10 दिनों से लगातार ये लगा करके किसी तरह से अपना 2 दिन से व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसमें जो लगाने में खर्चा, अभी हमने पूछा यहाँ के जो व्यापारी हैं, उन्होंने बताया कि 10 से 15 लाख तक हमारा नुकसान हो रहा है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि ये उनका नुकसान की भरपाई की जाए, ये समाजवादी पार्टी मांग करती है और दोबारा ऐसी गलती ना करे। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से व्यापारी, एक तो कोरोना काल से लेकर के व्यापारी लगातार परेशान है और आज व्यापारी कई जनपदों से व्यापारी यहाँ बाहर से तक आए थे और जैसे ही उनका व्यवसाय चलना शुरू हुआ, कल मौखिक आदेश मिला, प्रशासन के लोग आए और उनकी सारी दुकानों को हटवा करके, देख लीजिए चारों तरफ बल्लियाँ खोल रहे हैं बेचारे। 10 दिन से लगाते रहे, सिर्फ उन्होंने लगाया खोला। इसके लिए हम बहुत ही समाजवादी पार्टी निंदा करती है और ये मांग करती है कि इनका जो नुकसान हुआ है तो सरकार इनके नुकसान की भरपाई करे। इस समाजवादी बांदा के जीआईसी मैदान में आएंगे, लेकिन अब तो सूचना है कि रातों रात उनका कार्यक्रम बदल दिया गया है। अब केवल और केवल यहाँ डिप्टी सीएम को आना है। डिप्टी सीएम के आगमन पर व्यापारियों का जो लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, इसकी बात वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बांदा से प्रजातंत्र टीवी के लिए राम जी।